Bismillahirrahmanirrahim. I'm your science teacher, Ms. Rahila from Oxford School. Today's our topic is branches of chemistry. Okay, ji, today's our topic is branches of chemistry on page number 5, lecture number 3. आज हम पढ़ेंगे 4 branches के बारे में chemistry के. First branch is physical chemistry, second is organic chemistry, and third is inorganic or analytical chemistry. These are the 4 most important branches of chemistry. First one which we will be study is physical chemistry. इसके branch के अंदर हम क्या study करते हैं? It's a branch in which we study laws and principles which is governing the combination of atoms and molecules and also their physical properties. इस लॉ के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या डिस्कस किया जाता है, इसमें कम्बिनेशन ऑफ एटम. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अगर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इट्स अ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल के 2 एटम से कंबाइन होकर मिलके बना हुआ है. फॉर वन इज़ हाइड्रोजन एंड सेकंड वन इज़ ऑक्सीजन. अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये कंबाइन करने के बाद जो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी स्टडी की जाती है फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर. इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल वाटर इज़ अ लिक्विड, उसका स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सब के सब उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं और वो हम स्टडी करते हैं जी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर. नेक्स्ट ब्रांच है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हम स्टडी करते हैं? इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, उसके हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं एंड आल्सो देयर डेरिवेटिव्स. अच्छा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली जो कार्बन होता है इज़ द मोस्ट इसेंशियल पार्ट होता है, यानी कार्बन जो होता है सबसे इसेंशियल पार्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. और ये जो नेचुरल जितने आप कह लें नेचर से लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ग्लूकोज, जिसका फार्मूला C6H12O6. हालांकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इसेंशियल पार्ट है दैट इज़ कार्बन, इसीलिए हम इसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन. वाट आर हाइड्रोकार्बन? जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रोजन से और कार्बन C कार्बन को इंडिकेट कर रहा है. हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हों, यानी कोई और कंपाउंड इसके अंदर, कोई और एटम इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होता है. बहुत सारे हमारे पास नेचर में ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं जो कि प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल मीथेन जिसको हम मार्च गैस भी कहते हैं, जो आप घरों में सुई गैस यूज़ करते हैं, इट इज़ मीथेन. इसका फार्मूला है जी CH4. इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है. इसी तरह ईथीन इस अनदर जिसमें आपको नज़र आएगा C2H2, जिसका फार्मूला है, उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अलॉन्ग विद देयर डेरिवेटिव्स, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ फॉर एग्जांपल कोई और अमोनिया हाइड्रोअमाइड बना दे, इसी तरह के दूसरे कंपाउंड्स अगर बने, उनकी स्टडी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की जाती है. नेक्स्ट है जी हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये यूजली नॉन लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट की जाती है, लाइक डिफरेंट मिनरल्स वगैरह से एक्सट्रैक्ट की जाती है. इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? तमाम के तमाम अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड को स्टडी करते हैं एक्सेप्ट कार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. यानी वो तमाम नेचर में और बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट, लाइक कार्बन, लाइक अगर आपको यहाँ पे नज़र आ होगा सोडियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है. ये तमाम के तमाम क्या है नेचर के अंदर? ये अदर एलिमेंट्स कहलाते हैं जो कि कार्बन नहीं है या कार्बन से अलग है. तो वो सब के सब एलिमेंट्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उनको स्टडी किया जाता है और उनके कंपाउंड को. फॉर एग्जांपल सोडियम इज़ अ इनऑर्गेनिक एलिमेंट. इसका कंपाउंड क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट आप लोग यूज़ करते हो, उसे कहते हैं. कैल्शियम का कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड. ये तमाम के तमाम, लेकिन उसमें ना ही कार्बन का होना चाहिए और ना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. लास्ट हमारे पास ब्रांच है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं जी मेथड्स, टेक्निक्स को, जो कि डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स इन सब्सटेंस के अंदर. यानी किसी भी सब्सटेंस की क्या क्वालिटी है, कंपोनेंट या सब्सटेंस जो कोई भी सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, यानी उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किस रेशो में प्रेजेंट है, इन तमाम चीज़ों की स्टडी की जाती है. थैंक्स. आपका होम टास्क है जी लर्न एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4.